किसी देश का एक राजा पढ़ने का बहुत शौकीन था। उसे भिन्न भिन्न ग्रंथ पढ़ना बहुत पसंद था। और ऐसे ही उसने एक दिन वैराग पर लिखी एक किताब पढ़ी और वो किताब से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ क्योंकि उस किताब में वैराग की उच्च कोटि की बातें लिखी थी। सोचने लगा कि कैसे वो सारी बातें मेरे जीवन में आ जाए। वैराग की ऐसी ऐसी बातें जो आज तक उसने कभी नहीं पढ़ी थी, न सुनी थी। और फिर उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना इस लेखक से मिला जाए जिसने ये किताब लिखी है। खोजबीन होती है, वो लेखक का पता चलता है और राजा कहता है मैं खुद उसके घर में जाऊंगा उससे मिलने, जिसने ये वैराग पर किताब लिखी है। और राजा स्वयं उसके घर पहुंचता है और जैसे ही उसके घर में पहुंचता है देखता है वो जो लेखक है उसके 3 बच्चे हैं और वो 3 बच्चों को बहुत प्यार कर रहा है। इतना मोह, इतनी ममता। उसकी पत्नी है, उससे भी बहुत स्नेहयुक्त बातें कर रहा है। उसे आश्चर्य होता है कि क्या ये वही लेखक है कि जिसने वैराग पर किताब लिखी। राजा उसके घर रुकता है, उसका बहुत स्वागत सत्कार होता है। वो लेखक कहता है कि आप भोजन कर ले, फिर हम थोड़ा घूमने जाएंगे, आपको कुछ दिखाना है। भोजन होता है और वो लेखक और राजा घूमने जाते हैं और वो लोग पहुंचते एक तलवार की दुकान पर। वो लेखक दुकानदार से कहते हैं कि एक ऐसी अच्छी तलवार दिखाओ, बहुत पावरफुल, शक्तिशाली, तेज धार वाली। वो दुकानदार एक तलवार दिखाता है और कहता है ये तलवार इतनी शक्तिशाली है, बस एक वार से 2 टुकड़े हो जाते हैं। वो लेखक उस दुकानदार से पूछता है क्या इस तलवार को तुम चलाना जानते हो? वो दुकानदार कहता है ये काम हमारा नहीं है। ये काम किसका है? योद्धाओं का। वो लेखक राजा की तरफ देखता है और कहता है देखा राजन, वैराग पर लिखना ये हमारा काम है, परंतु वैराग के ऊपर अपना जीवन जीना ये केवल आप जैसे शूरवीर ही कर सकते हो। हम केवल लिख सकते हैं, परंतु वैराग जीना ये इतना आसान नहीं है और सब नहीं कर सकते। कहानी बहुत छोटी है पर बहुत कुछ सिखाती है। किसी विषय पर लिखना, किसी विषय पर चिंतन करना, किसी विषय पर भाषण देना सहज है, अभ्यास से हो सकता है,
परंतु वो विषय जीवन में आ जाए, ये एक साधना है, एक तपश्चर्या है। असंभव नहीं है, परंतु सतत अभ्यास की आवश्यकता है। तो बाबा ने भी हमको क्या दिए है? ज्ञान के अस्त्र और शस्त्र। एक वो है जिनके पास शस्त्र है ही नहीं, एक वो है जिनके पास है परंतु चलाना नहीं जानते, एक वो है जिनके पास है पर रखे कहाँ है पता नहीं, एक वो है चलाना जानते हैं परंतु जब दुश्मन आता है सामने तब भूल जाते हैं। कई वैरायटीज हो सकती है। एक वो है जो पहले जानते थे और अब भूल गए। तो आज क्या कहा बाबा ने? मुख्य विषय कौन से हैं आज की मुरली के? यहां से चालू करते। अवज्ञा, दूसरा भक्ति, तीसरा अहंकार। तो क्या कहा आज बाबा ने शुरुआत में? शक्ति सेना को देख रहा है। हम सब कौन है? शक्ति सेना, सेनानी है। सोल्जर है। अलर्ट, निरंतर, क्योंकि माया का आक्रमण किसी भी समय कहीं से भी हो सकता है, इसलिए निरंतर सतत अलर्ट। तो कौन किसको देख रहा है? बाबा कौन है? सर्वशक्तिमान। और हम कौन है? शक्ति सेना। क्या देख रहा है? सबको एक ही से शक्तियां मिली, एक ही समय पर मिली, एक साथ मिली, एक जैसी मिली, एक के द्वारा, फिर भी अलग अलग क्यों? ये प्रश्न है। किसी को सब मिली, किसी ने सबको सब मिली, परंतु कोई सबका प्रयोग कर रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। कोई हर समय कर रहा है, कोई कभी कभी कर रहा है, कोई परिस्थिति आने पर ऑर्डर करता है तो शक्तियां हाजिर होती है। भक्ति मार्ग में शक्तियों को बुलाने के लिए क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? आह्वान। और क्या किया जाता है? आह्वान कैसे करते हैं? कैसे आह्वान किया जाता है? मंत्र से। मंत्र उच्चार करते हैं और आह्वान करते हैं। एक दूसरा संकल्प से आह्वान करते, तीसरा व्रत से आह्वान करते, चौथा यज्ञ करके आह्वान करते हैं, और अनुष्ठान से आह्वान करते हैं। और शक्तियों का आह्वान कैसे किया जाता है? दुर्गा देवी को बुलाना है, कैसे बुलाते हैं? और एक चीज है, बलि देके आह्वान किया जाता है। और कैसे आह्वान करते हैं? और एक चीज है, दुर्गा देवी को बुलाना है, जगराता। जगराता, व्रत, यज्ञ, मंत्र, संकल्प। शास्त्रों में दिखाया है ना, लड़ाई होती है, क्या करते हैं?
आंखें बंद करते हैं और आह्वान करते हैं, उस मंत्र उच्चारण करते हैं और फिर वो शस्त्र अस्त्र प्रकट हो जाता है। इशारों से आह्वान करते हैं, संकल्प से आह्वान करते हैं, मंत्र से आह्वान किया जाता है, हवन से, यज्ञ से, जगराता से आह्वान किया जाता है। इसका हम क्या करें? कैसे शक्तियों को आह्वान करें? हमारे पास 8 शक्ति है। शक्ति असंख्य है, अनंत है, और शक्ति एक ही है वैसे देखा जाए तो, परमात्मा शक्ति। परंतु ढेर सारी शक्ति है। महसूसता की शक्ति, सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, कितनी शक्तियां है? असंख्य शक्तियां है। महसूसता करना, संग्राम करने की शक्ति, संघर्ष करने की शक्ति, संग्रहण करने की, ढेर सारी शक्तियां है। 8 शक्तियां तो है ही, पर उसके अलावा बहुत सारी शक्तियां है। अब हमें क्या करना है? आह्वान कैसे करेंगे? और समय पर आ जाए। सबसे पहले तो 2 चीजें, एक परिस्थितियां, और इस परिस्थिति में वो शक्ति, किस शक्ति को कहाँ आह्वान कर रहे? कोई अपमान कर रहा है, किसको आह्वान करेंगे? हे सहन शक्ति आजा। बड़ा कार्य चालू है, प्रोग्राम होने वाला है, किसका आह्वान करेंगे? सहयोग की शक्ति आजा। आह्वान कैसे करते? आह्वान, हे देवी, हे मां, आओ, प्रकट हो। नई आत्मा सामने आई है, समझ में नहीं आ रहा है उसका व्यवहार, रहस्यमयी है, किस शक्ति का आह्वान करोगे? हे परक शक्ति अवतरित हो। जीवन में निर्णय करना है, इधर जाऊं या उधर, करूं या ना करूं, किसका आह्वान करोगे? निर्णय शक्ति आ जाओ। क्लास में जाऊं या कमरे में जाके सो जाऊं? 2 ऑप्शन है। क्लास सुन सुन के बोर हो गए, सुन हो गया है मन। ऑप्शन अच्छा है, घर में जाके रूम पर जाकर सोने का। निर्णय शक्ति का आह्वान करो, निर्णय शक्ति निर्णय देगी। सो जाओ तो सो जाओ। ठंडी बहुत ज्यादा चल रही है, क्या किया जाए? थोड़ा लेट हो गया तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अमृत वेला। आह्वान, इतना भटक गए संबंधों में, कौन सी शक्ति का आह्वान करोगे? संकीर्ण करने की शक्ति। इतना विस्तार कर लिया है स्वयं का आह्वान, तो इसकी प्रैक्टिस कल से चालू करेंगे, 1 हफ्ता, बार बार शक्तियों का आह्वान। बहुत ज्यादा वाचा में आ गए, हे मौन की शक्ति आजा। बहुत ज्यादा बाह्य मुक्ता हो गई, अंतर्मुक्ता की शक्ति आजा। आह्वान। और कौन सी परिस्थितियों में आह्वान करेंगे? बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं जीवन में, क्या करेंगे? सामना करने की शक्ति। अभी अभी एक परिस्थिति गई, दूसरी आ गई। घर गृहस्थ में एक के बाद एक नई नई परिस्थिति आती है। एक आई गई, दूसरी गई, तीसरी, चौथी, 5वीं। अचानक मित्र था शत्रु बन गए। माया के नए नए रूप। किस शक्ति का आह्वान करेंगे?
सामना करने की शक्ति आ जाओ। शक्तियों को कैसे देखना है? देवी के रूप में। जैसे वो मूर्तियां है और हम उसका आह्वान कर रहे हैं, और आह्वान करने के बाद वो जड़ मूर्ति क्या हो रही है? चेतन। चारों तरफ प्रकाश कमरे में। मूर्ति से बाहर। विजुलाइज करना है, देखना है, अनुभव करना है और ड्रिल करनी है। तो ही कहा जाएगा कि शक्तियां दी तो है, परंतु यूज नहीं कर रहे। यूज कैसे करेंगे? आह्वान से। और ऑर्डर हम करें और वो आ जाए, ये कब होगा? हुजूर 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 हुजूर। गोल 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 है। हर कदम पर चलेंगे तो श्रीमत ही कदम है। श्रीमत ही कदम है। श्रीमत जहां तोड़ते हम, फिर शक्तियां नहीं आती। हे पवित्रता की शक्ति आ जाओ। हे महसूसता की शक्ति आ जाओ। आज का ना 3 प्रकार के फेलियर्स, असफलता। कौन कौन से? पहले वो जिनको पता चल रहा है ये गलत है, पर चेंज नहीं कर पा रहे। उनको लग रहा है कि ये नहीं करना चाहिए, दिस इज रॉन्ग, पर चेंज पावर नहीं है। दुर्योधन की अवस्था है। दूसरे वो कर लिया, उसके बाद में पता चला ये गलत था। और तीसरे जिसको पता ही नहीं चल रहा है, वो यही कहता है कि मैं राइट हूं, जबकि जीवन नरक की तरफ जा रहा है, अधोगति की तरफ जा रहा है। सारा दिन भर व्यर्थ चिंतन, पर निंदा हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर भी पता ही नहीं चल रहा है कुछ गलत हो रहा है करके। ये तीसरी अवस्था है जिसमें संपूर्ण आवरण है बुद्धि पर। व्यक्ति जो कुछ कर रहा है एक बेहोशी में कर रहा है, उसे कुछ भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। गलत हो रहा है फिर भी अंदर से पता नहीं चलता है। इनसेंसिटिव, बेहिस। तो सबसे पहला है अवज्ञा। 3 अवगुणों की चर्चा है आज। सबसे पहला अवज्ञा। किसकी अवज्ञा? श्रीमत। सबसे पहले तो ये समझना होगा ये मेरे लिए श्रीमत क्या क्या है। ये दिनचर्या है सुबह से लेकर रात तक, इसमें क्या क्या गलत हो रहा है। अगर हम ये सोचते रहे सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, तो पकड़ नहीं पाएंगे। क्या ढूंढना है? गलत क्या हो रहा है, उसको ढूंढना है। नहीं तो हम एक भ्रम में जी रहे कि सब कुछ ठीक चल रहा है। कई लोग ऐसे, कई सारे ब्राह्मण ऐसे, वो कहते हैं हमारे जीवन में कोई परिस्थितियां नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ना कोई चैलेंजेस है। अमृत वेला करते हैं, मुरली करते हैं, सेवा करते, हो गया। कोई भी माया नहीं, कोई भी चैलेंजेस नहीं, अर्थात कहीं ना कहीं गलत चल रहा है। दोष दृष्टि स्वयं के प्रति। नहीं तो हम पकड़ ही नहीं पाएंगे अपने अवगुणों को। एक पेशेंट होता है, वो डॉक्टर के पास पहुंचता है और कहता है कि कुछ करो डॉक्टर साहब, मेरी जो पत्नी है पागल हो गई है। वो कहती है, वो अपने आप को मुर्गी समझने लगी है, वो दिन भर कुकुड़कू 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 कहती रहती है। क्या करूं उसका?
डॉक्टर कहता है इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इससे बड़ी बड़ी बीमारियों को मैंने ठीक किया है, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, आप उसको लेके आओ, हम भर्ती करेंगे, इलाज चालू करेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। वो कहता है ठीक हो जाएगी? डॉक्टर कहता है हाँ। वो कहता है ठीक हो जाएंगी तो फिर हमको अंडे कहां से मिलेंगे जो रोज मिल रहे हैं? ब्रह्म बहुत गहरा है और हम भी ब्रह्म में ही है, ये हमें ही नहीं पता, पर हमको ये दिखाई देता है कि दूसरा ब्रह्म में है, दूसरों में अवगुण है, दूसरे श्रीमत पर नहीं है। हम स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकते हैं ये कि दिस इज कंफर्म्ड, कि ये श्रीमत बिल्कुल भी नहीं है, पर हमारा अपना क्या हम श्रीमत पर है? तो सबसे पहला अवगुण कौन सा? अवज्ञा। अगर श्रीमत की अवज्ञा हो रही है तो शक्तियों का आह्वान करोगे, शक्तियों को ऑर्डर करोगे, शक्तियां आएगी नहीं, आएगी तो भी टाइम पर नहीं आएगी। अभी अभी परिस्थिति है जहां सहन करने की आवश्यकता है, हम सहन नहीं करेंगे, बोलेंगे, झगड़ा होगा, रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगा और फिर सोचेंगे ये नहीं करना चाहिए था, दिस वॉज रॉन्ग। सारा खेल शक्तियों का है, पावर्स विकसित करना है, कल्टीवेशन, एनर्जी कल्टीवेशन, एनर्जी है ये, शक्ति या पावर कल्टीवेट करना है। ये कला है। और कब? निरंतर कर्मयोगी हो। आज कहा ना, केवल बैठे बैठे नहीं, चलते फिरते उठते बैठते हर समय। अभी यहां बैठे हैं, यहां पर भी शक्ति की आवश्यकता है। कौन सी शक्ति की आवश्यकता है? सुनने की शक्ति, पावर ऑफ लिसनिंग। सामने वाला बोर किए जा रहा है, धैर्य की शक्ति, बैठने की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, लिखने की शक्ति, पावर्स। तो सबसे पहला अवगुण अवज्ञा। किसी योगी के पास गांव के लोग पहुंचते और कहते हैं कुछ कीजिए, हमारे गांव में जो कुआं है उसमें 3 कुत्ते लड़ते लड़ते गिर गए और तब से इतनी दुर्गंध है, आप कुछ बताए। वो कहते हैं ऐसा, जाओ जाकर गंगा जल डालो उसमें। कई सारे बकेट भर भर के गंगा जल डाले जाता है, समस्या जस की तस। फिर पहुंचते, कुछ करो, कुछ बताइए। वो कहता है कथा करो, भागवत कथा करो। भागवत कथा की जाती है कुएं के पास, पर दुर्गंध जस के तस। फिर पहुंचते, क्या करे? वो कहता है सुगंधित द्रव्य डालो उसमें, बहुत सारे, ढेर सारे सुगंधित द्रव्य, परफ्यूम, एरोमा उसमें डाला जाता है। समस्या जस की तस, वही दुर्गंध। फिर आते हैं, योगी कहता है मैं चलता हूं। कुएं में झांक कर देखता है और कहता है ये कुत्तों को निकाला नहीं क्या? वो कहता है आपने बताया ही नहीं। जब तक वो निकलेंगे नहीं, कुछ भी करो, दुर्गंध जाएगी नहीं। तो आज की मुरली में सबसे पहला जानवर अवज्ञा। जब तक कोई ना कोई अवज्ञा हो रही है सारे दिन भर, दुर्गंध जाएगी नहीं। दूसरा, भक्ति का अंश। रॉयल भगत या फिर ज्ञानी भगत, क्या कहते हैं ये लोग? ये कौन सी श्रेणी है ब्राह्मणों की? क्या करते हैं? मांगते रहते हैं बाबा से। क्या मांगते हैं?
शक्ति दे दो, और ये काम घुटना ठीक कर दो, और बेटे को इंटरव्यू में पास कर दो, और कमर का दर्द ठीक कर दो। और क्या करते? मांगते ही रहते। बेगर्स, रॉयल बेगर्स, आध्यात्मिक बेगर्स, मांगने की वृत्ति है। योग अर्थात फरियाद, ऐसा है। बैठे बाबा के सामने की मांगना चालू, कुछ तो करो। तीन मित्र खो गए जंगल में, शेर आ गया। पहला कहता है वी आर लॉस्ट, हम क्या करेंगे अब, घबरा जाता है। दूसरा कहता है धीरज रखो, हम भगवान को याद करेंगे। तीसरा कहता है भगवान को क्यों तकलीफ दे रहे हो, चलो झाड़ पर चढ़ते हैं। पहला कौन है? जिसे भगवान की कोई खबर ही नहीं है। दूसरा विश्वास रखता है, निश्चय बुद्धि है, इसलिए कहता है कि उसकी प्रार्थना करेंगे। और तीसरा कौन है? तीसरा वास्तव में प्रेम करने वाला है, प्यार करने वाला है, लवर है। वो छोटी मोटी बातों के लिए उससे कुछ नहीं मांगता। इसलिए मांगना नहीं। बाबा ने कहा है वर्षा तुमको मिला हुआ है शक्तियों का, मांगते क्यों? रॉयल भगत बन जाते हैं, ज्ञानी भक्त बन जाते हैं, और मांगते रहते हैं जब देखो तब। ये हो रहा है वो कर दो, ये हो रहा है वो कर दो, कुछ भी मांगना नहीं। क्या उसे पता नहीं हमें क्या चाहिए? एक दूसरा प्रश्न है। तुम्हें जो चाहिए, जिस समय चाहिए, वो अपने आप दिया जाएगा, अपने आप, अगर रियल नीड है तो। पर वो नीड है ही नहीं, वो ग्रीड है, लोभ है, लोभ। इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है, गॉड्स बेस्ट गिफ्ट्स आर अनआंसर्ड प्रेयर्स। अनुत्तरित जो प्रार्थनाएं है, ये उसकी सबसे बड़ी सौगात है। हमने प्रार्थना की, उसने उत्तर नहीं दिया, यही सौगात है। और जो प्रेमी होता है उसे कुछ नहीं चाहिए होता है, उससे राजी तेरी रजा में, उसी में खुश है। तो भक्ति अर्थात मांगना, भक्ति अर्थात कर्मकांड, भक्ति अर्थात भक्ति में क्या क्या करते हैं जो हमें नहीं करना है? भक्ति अर्थात झुकना, भक्ति अर्थात अपने आप को छोटा समझना। भगवान ने समान दिए, कितने ऊंचे ऊंचे समान है। तुम पुरुषोत्तम हो, तुम्हारी स्थिति ऊंची, काम क्या कर रहे? रोटी बना रहे, परंतु स्थिति बहुत ऊंची। ज़ेन कहावत है, बिफोर एनलाइटनमेंट चॉप फूड फेच वाटर। अभी अज्ञानी है, अभी अभी आया है, साधक है, क्या करता है? लकड़ियां काटता है, पानी भर कर लाता है। साधना करते करते परम जागृति हो जाती है एक दिन, पर उसके बाद में भी काम क्या कर रहा है? वही आफ्टर एनलाइटनमेंट चॉप वुड फेच वाटर, काम वही है, पर अब स्थिति में अंतर है। संसार के लोग भी सब वही काम करते जो हम करते, परंतु उनके करने में और हमारे करने में अंतर है। हम भी ऑफिस में बैठे, हम भी कुछ लिख रहे हैं, वो भी बैठे हैं, वो भी लिख रहे हैं, पर उनमें और हम में भेद है। हम भी भोजन बना रहे, वो भी बना रहे, पर उनमें और हम में भेद है। किस बात का भेद है? स्थिति का, वृत्ति का, एटीट्यूड का। वो भी पैसे कमा रहे, हम भी कमा रहे, परंतु अंतर है। हमारा हायर कॉन्शियसनेस है, वो लो कॉन्शियसनेस पे कर रहे हैं सब कुछ। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बस इतना ही दायरा है।
तो दूसरा है जो हमको हटाना है, वो क्या है? भक्ति। भक्ति का अंश भी हट जाए। भक्ति अर्थात मांगना, फरियाद करना, बेग करना, प्लीड करना, अनुनय विनय करना, चिल्लाना, बाबा। पुकारना भी दो प्रकार का है। एक है पुकारना भक्तों की तरह, और एक है अधिकार से पुकारना। हमारा कौन सा पुकारना है? अधिकार से। आज की मुरली में याद भी दो प्रकार की बताई। कौन सी? एक है सर्व का कल्याण, जैसे आज इंटरनेशनल योग, और एक दूसरा खुद की कमजोरियां है उसको निकालने की। वो निकल नहीं रही है। तीसरा अवगुण आज की मुरली से, सहज सफलता कैसे मिलेगी? निर्माण बनने से। निर्माण ही क्या है? स्वमान। निर्माणता की, निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो तो सहज सफलता होगी। जितना सूक्ष्म अहंकार, उतना हम गिरते जाते हैं अंदर ही अंदर। हमारी उन्नति में सबसे ज्यादा बाधा है वो सूक्ष्म अभिमान। किस बातों का अभिमान? वरदान में बताया है। कौन सा? मेरे में ये गुण है, ये विशेषता है, ये शक्ति है, और बुद्धि मेरी बहुत शार्प है, और ये इतना सूक्ष्म है कि जिसमें है उसे भी नहीं पता ये है। तो मान कर ही चलो कि है। विधि क्या है? क्योंकि हम तो यही कहेंगे कि नहीं है, पर मान लो कि वो है। जैसे वो होता है ना मैथमेटिशियन, गणितज्ञ, होटल में भोजन कर रहा है, उसके पास में रोटी है और कटोरी है। कटोरी में डुबो डुबो के रोटी खा रहा है, कटोरी में कुछ भी नहीं है। उसको कहते हैं तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है मैंने दाल मान ली है कि दाल है। मैथमेटिशियन है ना, सपोज कर लिया है। उसी तरह हम यही समझे कि हम में है, और है ही वास्तव में। पर दो अवस्था है। एक वो जिसे पता ही नहीं कि वो अहंकारी है और आगे बढ़ा जा रहा है। दूसरा वो उसे पता है कि है और काम कर चालू है अंदर, पर फिर भी काम सफल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बहुत गहरा है, बहुत डीप है। अपने प्रोफेशन का अहंकार, अपनी कलाओं का अहंकार, जो दूसरे नहीं कर सकते और हम कर सकते हैं, तो तुरंत क्या आ जाता है? मैं कर सकता हूं, ये तुम्हारा काम नहीं, हटो। अभिमान सूक्ष्म है। केवल इतना हम कर सकते हैं, अमृत वेला, संपूर्ण समर्पण। क्योंकि हमारे अपने किए से वो नहीं जाएगा। उसको जाने के लिए एक ही चीज चाहिए। कौन सी? किससे जाएगा? क्रोध हम जीत सकते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। पर अहंकार हटाने के लिए एक ही चीज चाहिए। वो कौन सी? कुंभकर्ण को मारा जा सकता है, बाकी सब मर जाएंगे। रावण को मारने के लिए राम ही चाहिए। परमात्मा कृपा। क्या चाहिए? जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक ये हटेगा नहीं। क्योंकि अगर मैं प्रयास करूं तो किसने हटाया? मैंने। उसमें भी अहंकार। इसलिए रोज अमृत वेला, एक बार टोटल सरेंडर, संपूर्ण समर्पण। शरीर तुम्हारा, तन, मन, ये सारे पैसे जितने बैंक में रखे हैं ना बाबा, तुम्हारे। अब मेरे कुछ भी नहीं है। ये परिवार, ये पति पत्नी, बच्चे, संबंध, सब कुछ समर्पण। अकेले हो जाना एक बार, इतना अकेले कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहा है,
केवल मैं अकेली आत्मा रह गई हूं। यही एकमात्र अभ्यास है जिससे अहंकार जाएगा। नहीं तो फिर भी उसकी कृपा हुई तो ही जाएगा, नहीं तो नहीं, फिर भी नहीं जाएगा। उसकी कृपा होनी चाहिए। और ये कैसा माने कि उसकी कृपा हम पर हो गई? इसका क्या मापदंड है कि हम ये समझ ले कि उसकी कृपा हम पर हो गई? बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर मधुबन में बार बार आने का चांस मिल रहा है तो समझ लो उसकी कृपा हो गई है। महान आत्माओं के संग में आ रहे हो तो समझ लेना उसकी कृपा हो रही है। ज्ञान योग में इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो क्या समझ लेना उसकी कृपा हो रही है। अचानक अपने आप अमृत वेला आंख खुल रही है, कृपा हो रही है। मुरलियों में इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसा लग रहा है और जानू और समझू, पश्चाताप का भाव प्रकट हो रहा है तो समझ लेना उसकी कृपा हो गई, हो रही है। अब तक ज्ञान योग में कोई रुचि ही नहीं थी, इंटरेस्ट ही नहीं है। उधर क्लास चालू है, जो चालू है चलने दो, हम अपना करेंगे जो करना है। मोबाइल, इंटरनेट, घूमना फिरना, बातें। अचानक उससे वैराग आ गया। अचानक हृदय में वैराग उत्पन्न हो जाए तो समझ लेना प्रभु कृपा हो रही है। इस यज्ञ के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाना मेरा है। यज्ञ किसका है? मेरा है। संपूर्ण समर्पण भाव इसके प्रति। मैं जो कुछ करूंगा इस यज्ञ के लिए करूंगा। जो कुछ भी संसार की व्यर्थ चीजों के पीछे भागना नहीं है, इस यज्ञ में सफल हो। My love for this house of God burns in me like a fire. जीसस क्राइस्ट का वाक्य है। चर्च में जाता है, देखता है लोग क्या कर रहे हैं वहां पर, जुआ खेल रहे हैं, बेच रहे हैं पक्षियों को। वो कहता है मेरे पिता के घर को तुमने चोरों का अड्डा बना दिया, सबको वहां से बाहर कर देता है। और फिर वाक्य है कि मेरा प्रेम इस प्रभु के घर के लिए कैसा है? आग की तरह है। My love for this house of God burns in me like a fire. इस यज्ञ के लिए हमारे हृदय में प्रेम कैसा हो? अग्नि की तरह। हमें देखकर कोई यज्ञ छोड़कर जाए, ये बहुत बड़ी डिससर्विस है हमारी चलन को देखकर। अभी कुछ दिनों पहले मुरलियों में था, किसी के दिल को दुखाना नहीं है। और हम तब किसी के दिल को दुखाते हैं जब उसके पीठ पीछे उसके विरुद्ध कुछ हम बोलते हैं, ग्लानि करते हैं, कमेंट्स करते हैं। हमारे मुख से इस संसार के किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी आत्मा के लिए कुछ भी, कभी भी, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में और किसी भी स्थान में नेगेटिव ना निकले। क्योंकि हर एक जो कुछ कर रहा है वही कर रहा है जो उसे करना है। तो तीसरा अहंकार। तो आज की मुरली में ये 3 अवगुणों की चर्चा है। पहला बताया अवज्ञा। अपनी दिनचर्या को कई बार स्कैन करो, माइंड में अवलोकन करो उसको। एक बार से काम नहीं होगा ये, क्योंकि विकार बहुत सूक्ष्म है। और जैसे हम निर्विकारिता की यात्रा पर जाते हैं, डिटॉक्स होता है, वो उभर के बाहर आते। पुरानी मेमोरीज जुड़ी हुई है, व्यक्तियों के साथ हमारी मेमोरीज जुड़ी हुई है, स्थान के साथ, गीतों के साथ, कितनी चीजों के साथ मेमोरीज जुड़ी हुई है। वो मेमोरीज बाहर आती है। ऐसा नहीं कि हमें जो अतीत में हो गया वो फिर से करने की इच्छा है, इच्छा नहीं है, क्रेविंग नहीं है, पर यादें हैं और यादें खींचती है, या इच्छा होती है उन यादों को फिर से दोहराए। इसलिए पहला काम दिनचर्या, श्रीमत। ये दिनचर्या है
व्हाट इज द श्रीमत, इसमें श्रीमत क्या है, अवज्ञा कहाँ हो रही है। दूसरा बताया भक्ति के अंश, मांगना। वैसा भी नहीं, लोगों को स्थूल वस्तुएं भी मांगने की आदत होती है। कोई भी नई चीज किसी के पास दिखी, पर्स, टॉवेल, शॉल, कुछ भी नया दिखा, क्या करते हैं, मांगते हैं। आदत है वो एक। और तीसरा बताया अहंकार, मैं। और एक चीज की हमने जो चर्चा की वो कौन सी थी, शक्तियों का आह्वान करना। टोटल लिस्ट बनाएंगे शक्तियों की, कितनी शक्तियां हैं, 8 तो वो, और दूसरी 60-70 तो हो जाएगी, उससे भी ज्यादा हो सकती है। पावर ऑफ फेथ, निश्चय की शक्ति, कुछ भी बना सकते हैं, परंतु क्या करना है, बना के छोड़ नहीं देना है, उसका प्रयोग करना है। प्रयोग करना है। सुनने की शक्ति, मुरली सुनते समय आह्वान करो कि जितना मैं सुनूंगा वो सारा के सारा समा जाएगा। मनन शक्ति, क्या करना है, चिंतन, मनन। तो ये चर्चा की। और क्या कहा आज की मुरली में समय के बारे में, कर्म के विषय में क्या कहा, कर्म योगी, निरंतर कर्म, बैठे बैठे नहीं, निरंतर चल रहे, उठ रहे, चल रहे, कुछ भी कर रहे, ये मन में कोई ना कोई चिंतन चालू रहे, शब्द जोड़ते जाना है, एक शब्द लेना है, उसका वाक्य बनाना है, तो ये काम निरंतर चालू रहेगा। यहां पर चलते चलते जो भी, जैसे यहां लिखा है संतुष्टता, उस संतुष्टता को वहां से उठा लेना, अब इसका वाक्य बनाना कोई ना कोई, और उस पर मनन करते रहना। क्योंकि माइंड को क्या चाहिए, वैरायटी, नया नया नया, नहीं तो बोर हो जाता है। समय के लिए क्या कहा, समय क्या कह रहा है, मुझे परिवर्तन करो मालिक, मुझे परिवर्तन करो। हमें क्या करना है, इंतजाम, वो इंतजार, और हमें क्या करना है, इंतजाम, संपन्न बनकर। ये काम दिया। और क्या कहा आज की मुरली में, पार्टियों से मुलाकात में, कर्म साधारण, स्थिति महान। और क्या कहा, हम सब कौन है, गुप्त। किसका गायन है, गुप्त पांडवों का गायन है, परंतु हीरा जो है वो छिप नहीं सकता। और क्या कहा, फॉलो ब्रह्मा बाबा। और क्या कहा, समान जो है वही कौन है, समीप है। जो दूर है वो समीप नहीं है, जो समान है वही समीप है। और क्या कहा, और क्या कहा, अब यहां पर योग के प्रयोग करने, छोटे छोटे कार्य जो है उसमें क्या करना है, स्थिति को महान। कैसे करेंगे, छोटे छोटे काम, एकदम छोटे छोटे काम। एग्जाम्पल, बहुत छोटे छोटे साधारण से कार्य। पानी पी रहे, क्या सोचेंगे, मैं क्या पी रहा हूं, शुभी रस, इससे मुझे क्या मिल रहा है, संपूर्ण शक्ति मिल रही है, पावर्स मिल रही है, मेरी पवित्रता बढ़ रही है। भोजन कर रहे, क्या संकल्प करेंगे, एक एक निवाला मुझ में अनंत ऊर्जा भर रहा है। और चल रहे, क्या संकल्प करेंगे, ये पूरी धरती इलेक्ट्रिक फील्ड है, धरती की पूरी ऊर्जा मुझ में आ रही है और मेरी सारी ऊर्जा धरती में जा रही है। गिव एंड टेक, दोनों तरफ से काम चल रहा है। उसके बाद में और क्या करेंगे, छोटे छोटे कार्यों में प्रयोग जोड़ने, और श्वास लेते समय भी इसमें भी प्रयोग किया जा सकता है। प्रेम मुझ में अंदर आ रहा है और छोड़ते समय प्रेम की शक्ति विश्व में फैल रही है। लव इन लव आउट,
ये भी प्रयोग है। और क्या क्या करेंगे दिनचर्या में, क्या क्या शब्द है, क्या क्या क्रियाएं है। देखते समय, बात करते समय, स्नान करते समय, आईना देखते समय, मिरर मेडिटेशन, सारे दिन भर में जितने छोटे छोटे काम है सबसे पहले उसकी लिस्ट बनाओ कि मेरे काम क्या क्या है। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे ये सब मेरे काम है। इसके साथ में क्या क्या कर सकता हूं ताकि कहीं पर भी वेस्ट ना हो। किसी के साथ घूमने जा रहे हो तो क्या करेंगे, किसी के साथ में घूमने जा रहे हो तो क्या करेंगे। हमारा दोनों का मौन है, बोलना बंद। तो छोटे छोटे प्रयोग करने। और क्या कहा आज की मुरली में, याद करो। अस्त्र शस्त्र, हमको क्या करना है, सुसज्जित रहना है शस्त्रों से। हमारे शस्त्र कौन कौन से हैं, शस्त्र कौन से हैं हमारे। सबसे पहले तो ज्ञान हमारे पास सबसे बड़ा शस्त्र है, तलवार है वो, रेडी रखनी है उसको, क्योंकि दुश्मन सब तरफ है। ये नहीं कह सकते परिस्थितियां ऐसी थी, वातावरण ऐसा था, सरकमस्टांस ऐसे थे, लोग ऐसे थे, वो कुछ भी हो हमें तैयार रहना है बस। क्योंकि ज्ञान की तलवार से क्या आगे कुछ भी परिस्थितियां काम नहीं करेगी, सब कुछ फेल है। इसके लिए ज्ञान को ही पकड़ना है, एक शस्त्र। दूसरा गुण और शक्तियां, और हमारा एक शक्तिशाली शस्त्र है चिंतन। क्या है, चिंतन। जैसे आज की मुरली, एक बार पढ़ो तो पकड़ में नहीं आती है, सेकेंड रीडिंग थोड़ा थोड़ा समझ आता है कि यहाँ हो क्या रहा है, किस बारे में चल रही है चर्चा। थर्ड रीडिंग थोड़ा समझ आता है कि लेखक, स्पीकर, वक्ता क्या कहना चाह रहा है। फोर्थ रीडिंग अब समझ में आ रहा है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, पार्टीशन हो रहा है। जब तक 3 से 4 रीडिंग ना हो तब तक कुछ भी समझ नहीं आता है क्या हो रहा है। हम अगर ये सोचे कि हमने सुबह की क्लास में मुरली सुन ली थी और काम हो गया, वो इधर से सुनी और इधर से गई, कुछ भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमने उसे अपना नहीं बनाया। अपनी तभी बनती है वस्तु जब वो हम प्रयोग करते। जैसे कोई शब्द है, इंग्लिश का कोई शब्द ले लो, शो अर्थात दिखाना, सब लोग प्रयोग करते हैं, पर हम जब तक उस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक वो हमारा नहीं बनेगा। हिंदी का कोई शब्द है किंचित, किंचित शब्द का प्रयोग करते हैं और हमको समझ में भी आता है लोग जब प्रयोग करते हैं, पर मैं नहीं प्रयोग करता हूं तो मुझे किंचित भी समझ में नहीं आएगा वो क्या है। उसी तरह ज्ञान की सभी क्लासेस हम सुनते हैं और वो सब जो कुछ बोलते हैं हमको पता चलता है ये ऐसा ही है, परंतु हमने प्रयोग नहीं किया उसका, तब तक वो समझ में नहीं आएगा। तो खुद छोटे छोटे प्रयोग करने हैं सारे दिन भर में। ठीक है, तो ये पूरी मुरली किस पर है, शक्तियों पर। सबसे पहला होमवर्क शक्तियों की लिस्ट निकालनी। सेकंड होमवर्क सारे दिन भर में आह्वान करना। कैसे आह्वान करेंगे, आ जाओ, इशारे से कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं, संकल्प से। तीसरा काम दिया अवज्ञा हो, श्रीमत की लिस्ट बनानी है कि मेरे जीवन में कहाँ श्रीमत नहीं है। अगला भक्ति, मुझ में भक्ति के कौन कौन से संस्कार बाकी है। ज्ञान के शिविर में भक्त छिपे बैठे हैं, बाबा की महावाक्य है। ज्ञानी भक्त शिव बाबा की भक्ति करते हैं सुबह शाम। और लास्ट मैं, अहंकार, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। वो मिटेगा नहीं मिटेगा पता नहीं, परंतु हमें अपने अहंकार का पता चाहिए कि मुझे इस बात का अहंकार है, अभिमान है।
और वो मिट नहीं रहा है, पर हमें पता तो है कम से कम। अगर पता है तो एक दिन हट जाएगा, अगर पता ही नहीं तो कभी नहीं हटेगा। जो बाबा ने 3 कैटेगरीज बताई आज, 3rd कैटेगरी में हम ना हो, 2nd से हमें 1st में पहुंचना है, और फिर तीनों से बाहर, क्योंकि तीनों ही कैटेगरी किसकी कैटेगरी है? फेलियर की कैटेगरी है। तो ऐसी आज की मुरली से ये कुछ होमवर्क है जिस पर चिंतन करना है, मनन करना है, अपनी शक्तियों को बढ़ाना है। ऐसे कैसे? आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी आत्माओं को, आज्ञाकारी बच्चों को, आज्ञा का पालन 3 लोग करते हैं। 3-4 प्रकार के ओबीडियंस होते हैं। सबसे पहला ओबीडियंस होता है सोल्जर का ओबीडियंस। उसका मास्टर उसको कहता है, उसका जो बॉस होता है सर्जेंट, अबाउट टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, ये है एक ओबीडियंस। दूसरा है पेड सर्वेंट, जिसको हम पैसे देते हैं और फिर उसको कहते हैं सब्जी ले आओ, ये ले आओ, वो सारे काम करता है। तीसरा है गुलाम, स्लेव, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। और चौथा ओबीडियंस है लवर का, एक प्रेमी का। प्रेमी भी सब कुछ करता है। हमारा कौन सा है? चौथा कि दूसरा? सोल्जर वाला भी है और चौथा भी है, प्रेम का, लविंग ओबीडियंस। जबरदस्ती नहीं कर रहे हम, खुशी खुशी से कर रहे, क्योंकि करते समय ही खुशी होती है। ऐसे आज्ञाकारी आत्माओं को, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं को, ऊंची स्थिति में रहने वाली आत्माओं को, गुप्त पांडवों को, ऐसे निर्मांचित आत्माओं को, ऐसे भक्ति के अंश से भी मुक्त आत्माओं को, ऐसे ज्ञान की मोहब्बत में रहने वाली, भक्ति अर्थात मेहनत, ज्ञान अर्थात मोहब्बत में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे टाइम वेस्ट न करने वाली आत्माओं को, ऐसे शक्ति सेनाओं को, ऐसे सर्व शक्तियों से भरपूर आत्माओं को, शक्तियों को ऑर्डर किया, जिस समय ऑर्डर किया, जहां ऑर्डर किया, शक्तियां तुरंत जी हाजिर करने वाली आत्माओं को, ऐसे बाप समान आत्माओं को, समीप आत्माओं को, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली आत्माओं को, ऐसे कर्म योगी आत्माओं को, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति वाली आत्माओं को, ऐसे माताओं को, ऐसे बहादुर आत्माओं को, चींटी से न डरने वाली आत्माओं को, विजयी आत्माओं को, ऐसे समय पर सहयोग देने वाली आत्माओं को, ऐसे साधारणता में भी महानता। छोटा सा काम है, एकदम साधारण, पर है कितना, उसमें महानता छिपी हुई है। ऐसे और क्या आज की मुरली में? सफलता मूर्त आत्माओं को, सदा सहज सफलता मूर्त आत्माओं को, ऐसे 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 हो गया हो, सभी हो गया। तो ऐसे ढेर सारी समानों वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।